विधि विवरण अध्याय 4 वचन 1 और 5 से 9 तक का ये पाठ हमें ईश्वर की आज्ञाओं के पालन, उनकी निरंतर उपस्थिति और हमारी आध्यात्मिक विरासत के महत्व पर गहराई से मनन करने के लिए प्रेरित करता है। इस पाठ में मूसा इस्राएलियों से आग्रह करते हैं कि वे ईश्वर के नियमों और विधियों को ध्यान से सुनें और उनका पालन करें ताकि वे जीवित रहें। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि ये नियम केवल कुछ प्रतिबंध नहीं हैं, बल्कि सच्चे जीवन का मार्ग हैं। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो ये हमारी बुद्धिमत्ता और समझ को दुनिया के सामने प्रकट करता है। हमारा पवित्र और अनुशासित जीवन दूसरों के लिए एक जीवित गवाही बन जाता है। इस वचन का सबसे मार्मिक हिस्सा ईश्वर की निकटता का एहसास है। मूसा पूछते हैं, कौन सा राष्ट्र इतना महान है जिसके देवता उसके इतने करीब हों जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे करीब है। आज के इस व्यस्त और अक्सर एकाकीपन से भरे संसार में ये वचन हमें असीम शांति देता है। हमारा ईश्वर कोई दूर बैठा शासक नहीं है। जब भी हम प्रार्थना में उसे पुकारते हैं वह हमारे बिल्कुल करीब होता है। अंत में मूसा हमें एक गंभीर चेतावनी देते हैं, भूलने से बचना। मानव स्वभाव बहुत जल्दी ईश्वर के उपकारों को भूल जाता है, इसलिए हमें अपनी आत्मा की रखवाली करनी चाहिए। हमें ईश्वर की कृपा और चमत्कारों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इस जीवित विश्वास और कहानियों को अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाना है। संक्षेप में, ये वचन हमें ईश्वर के नियमों से प्रेम करने, उनकी निरंतर निकटता का आनंद लेने और अपने विश्वास की अमूल्य विरासत को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सुंदर निमंत्रण देता है। प्रार्थना। हे प्रेमी और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप कोई दूर बैठे ईश्वर नहीं, बल्कि जब भी हम आपको पुकारते हैं आप हमारे बेहद करीब होते हैं। प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि और समझ प्रदान करें कि हम आपके नियमों को केवल सुने नहीं, बल्कि उन्हें खुशी खुशी अपने जीवन का आधार बना सकें। हमारी आत्मा की रक्षा करें ताकि संसार की इस भागदौड़ में हम आपके द्वारा किए गए महान कार्यों और उपकारों को कभी न भूलें। हमें यह अनुग्रह दें कि हम आपके प्रेम और आपके वचनों को अपनी आने वाली पीढ़ियों और बच्चों के दिलों में गहराई से बो सके, ताकि हमारा जीवन आपके नाम की एक सच्ची गवाही बन सके। आमीन।